नमस्कार, मैं ब्रिजेश यादव फिर हाजिर हूं मेट्रो सिटी समाचार में एक नई रिपोर्ट लेकर। आज बात करेंगे नालासोपारा विधानसभा की, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और कई मजबूत इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी मैदान में। आज इसी विधानसभा की बात करेंगे जो मिनी उत्तर प्रदेश कहा जाता है नालासोपारा। इसकी बात करेंगे, क्या इस बार चौथी बार भी नालासोपारा में सिटी बजेगी या 15 साल बाद कमल खिलेगा, या कोई इंडिपेंडेंट बाजी मारता है, या महाविकास आघाड़ी जो महायुति को चुनौती दे रही है वो भारी पड़ती है बहुजन विकास आघाड़ी पर या भाजपा पे। आइए नालासोपारा विधानसभा की बात करते हैं। उससे पहले नालासोपारा विधानसभा की बात करने से पहले यहाँ के उम्मीदवारों की बात करेंगे, जिनमें महाविकास आघाड़ी से हैं संदीप पांडे और बहुजन विकास आघाड़ी जो स्थानीय पार्टी है हितेंद्र ठाकुर की, उनके उम्मीदवार हैं क्षितिज ठाकुर। और महायुति ने इस बार भाजपा से टिकट दिया है राजन नाइक को, जो 2014 में भी चुनाव लड़ चुके हैं। और सीधी फाइट मानी जा रही है राजन नाइक, बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार क्षितिज ठाकुर और संदीप पांडे के बीच में। पहले उम्मीदवार की बात करते हैं, जिनमें हैं भाजपा के राजन नाइक। महायुति की तरफ से यानी महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस है, शरद पवार की पार्टी है, और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, शरद पवार की पार्टी है, और उसके अंदर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी भी है। तो महाविकास आघाड़ी की तरफ से कई पार्टियां हैं, और महायुति जो भाजपा का गठबंधन है उसके अंदर शिवसेना शिंदे गुट है, और उसके बाद अजीत पवार की एनसीपी है, और कई छोटे बड़े दल इसमें शामिल है महायुति में। तो महायुति के उम्मीदवार नालासोपारा में भाजपा की तरफ से होंगे राजन नाइक, जिनकी उम्र 60 वर्ष है और वो उनकी शिक्षा बीकॉम तक है। अब दूसरे उम्मीदवार की बात करते हैं, जिनमें महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संदीप पांडे। संदीप पांडे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पहली बार कोई नेशनल पार्टी नालासोपारा विधानसभा में चुनाव लड़ेगी महाविकास आघाड़ी की तरफ से, यानी पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। आगे आप लोगों को बताएंगे। इनकी उम्र, संदीप पांडे की उम्र 31 साल है, यानी नालासोपारा में शायद सबसे छोटे उम्मीदवार होंगे। दिखते सबसे बड़े हैं, लेकिन इनकी जो एज है 31 साल है, और यही राजन नाइक की एज 60 साल है। वहीं इनकी शिक्षा की बात करें तो 12वीं तक पढ़े हैं, यानी HSC। वहीं क्षितिज ठाकुर की बात करें जो 15 सालों से विधायक है नालासोपारा के। लोगों को उम्मीद है कि इस बार भी सिटी बजेगी, लेकिन क्या कमल खिलेगा या सिटी बजेगी, इसकी बात आगे करेंगे। पहले बात करते हैं क्षितिज ठाकुर की। क्षितिज ठाकुर बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से उम्मीदवार हैं, और इनकी उम्र 36 साल है, यानी ये संदीप पांडे से भी बड़े हैं और राजन नाइक से छोटे हैं। वहीं शिक्षा की बात करें तो ये पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होने जा रहा है। सीधी फाइट इन तीनों के बीच होगी, और कई इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, यानी मनसे भी नालासोपारा में है, और उसके बाद वहीं धनंजय गावड़े भी मैदान में है, जो काफी मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं। और लोगों का यह भी कहना है कि 10 से 20 हजार वोट वो काट सकते हैं। वो किसका काटेंगे वो आगे बात करेंगे हम। आज की एनालाइज से पहले हम बात करेंगे 2019 के परिणाम के बारे में, कि 2019 के चुनाव में क्या हुआ था। 19 के चुनाव में दो प्रमुख पार्टियां थी, बहुजन विकास आघाड़ी, और आपको बता दें भाजपा और शिवसेना का उस समय गठबंधन था। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो टूटी नहीं थी। उद्धव ठाकरे 2019 की इलेक्शन, जब इलेक्शन हो रहा था तो भाजपा के साथ थे। तो सीट शेयरिंग में जो शिवसेना के खाते में नालासोपारा सीट आई थी, तो नालासोपारा से उद्धव ठाकरे ने, जो उस समय उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो बीजेपी के साथ थी, उन्होंने प्रदीप शर्मा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उन्हें नालासोपारा विधानसभा चुनाव से उम्मीदवार बनाया था। यानी 2019 के अंदर सीधी फाइट आमने सामने प्रदीप शर्मा और क्षितिज ठाकुर थे। उस समय क्या हुआ था उसकी बात करते हैं। क्षितिज ठाकुर 2019 में जीत कर आ गए थे। जीत का अंतर क्या था, कैसे जीते थे, उसकी बात करते हैं। आपको बता दें जीत का अंतर 43,729 वोट था, यानी लगभग बहुत बड़ी मार्जिन से क्षितिज ठाकुर ने जीत दर्ज की थी, लगभग 50,000 वोटों से। वहीं वोट शेयर की बात करें तो 55% वोट क्षितिज ठाकुर को मिले थे 2019 के अंदर, और जो वोट शेयर हैं प्रदीप शर्मा के शिवसेना के, उन्हें लगभग 40% वोट मिले थे। यानी जो वोट शेयर हैं और जो मार्जिन है जिन्हें हराया था क्षितिज ठाकुर ने प्रदीप शर्मा को, काफी बड़ा अंतर था और काफी बड़े अंतर से उन्हें हरा दिया था।
तो इस बार की बात करते हैं। इस बार जो वोटर्स हैं नालासोपारा में वो बढ़ गए हैं। नालासोपारा की वोटर्स की तादाद की इस बार बात करें तो 6 लाख के भी पार चली गई है। 6,10,000 वोटर्स इस बार नालासोपारा विधानसभा में है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव आज से लगभग 4 से 5 महीने पहले हुए थे। उसके बाद 50 से 60,000 वोटर्स बढ़ गए हैं। तो इस बार और बात करें नालासोपारा में, तो उत्तर भारतीय वोटर्स भी 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में है। तो उत्तर भारतीय वोटर्स भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। वहीं 7 से 8% मुस्लिम मतदाता भी हैं। यहाँ बात ये आती है कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। महाविकास आघाड़ी, महायुति और बहुजन विकास आघाड़ी। क्या होने वाला है कि मुस्लिम्स जो वोटर हैं वो महाविकास आघाड़ी की ओर भी जा सकते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम मतदाता हैं उनका झुकाव उद्धव ठाकरे की पार्टी यूबीटी की तरफ भी है, कांग्रेस की तरफ भी है, और कांग्रेस और यूबीटी महाविकास आघाड़ी में है। तो यानी संदीप पांडे को कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है महाविकास आघाड़ी में होने का और कांग्रेस से होने का। तो जो मुस्लिम मतदाता हैं इस बार दूसरी ओर जा सकते हैं। मुस्लिम मतदाता ज्यादातर बीजेपी की ओर नहीं जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। बीजेपी की ओर जो उनका हिंदुत्व कोर वोटर है वो जाता है, और उत्तर भारतीय वोटर्स जो निर्णायक भूमिका में हैं उन्हें लुभाने के लिए भाजपा बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतार रही है। रवि किशन ने कल वसई में रोड शो किया, तो मनोज तिवारी ने नालासोपारा में भी बड़ा रोड शो किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी लाने की उम्मीद है। आज ही लाने की चर्चा थी, लेकिन अभी शायद डिले हुआ है। अभी अगला उनकी जनसभा नालासोपारा में होगी या नहीं होगी, पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन उत्तर भारतीयों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी फुल कोशिश कर रही है। वहीं जो क्षितेश ठाकुर है बहुजन विकास आघाड़ी से, उनकी फुल कोशिश है, जो उनके वोटर्स हैं जो पहले के, कि उनके साथ रहें। लेकिन कुछ उत्तर भारतीय मतदाता हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं, और भाजपा जो है उन्हें विकास के मुद्दों पर फेल करार देने में लगी है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्षितेश ठाकुर जो स्थानीय पार्टी के नेता हैं और उनका दबदबा नालासोपारा, बोईसर, पूरे वसई विरार में कायम है। तो जो उनके फिक्स वोटर्स हैं वह उन्हें ही वोट करेंगे। अब देखना ये होगा, यहाँ पर मुकाबला ये होगा कि अगर मुस्लिम मतदाता उत्तर भारतीय वोटर्स कहाँ जाएंगे, ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। और 23 तारीख को पता चलेगा कि कौन जीतेगा, क्योंकि मुस्लिम मतदाता, उत्तर भारतीय मतदाता जहां पर भी उनके झुकाव होगा वो पार्टी जीत जाएगी। क्योंकि अगर बहुजन विकास आघाड़ी जब सीधी फाइट हुई थी 2019 में शिवसेना की तरफ से, तो उत्तर भारतीय वोटर्स डायरेक्ट जाते थे बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से। तो उस समय महाविकास आघाड़ी नहीं थी, तो मुस्लिम मतदाता बहुजन विकास आघाड़ी हितेंद्र ठाकुर जी के साथ थे। लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी भी फुल कोशिश कर रही है कि जो मुस्लिम मतदाता हैं, जो उत्तर भारतीय हैं, वो भी हमारे तरफ आए, और बीजेपी अपना फुल कोशिश करने में लगी है। वहीं स्थानीय जो वोटर्स हैं, जो मराठी मतदाता हैं, जो यहाँ के स्थानिक हैं, वो बहुजन विकास आघाड़ी को भी देते हैं और भाजपा को भी देते हैं। तो जो वोट महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट संदीप पांडे काटेंगे, वो नुकसान बहुजन विकास आघाड़ी को हो सकता है। ये देखना होगा 23 नवंबर को। इसलिए ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए और रिपोर्ट्स के लिए लगातार देखते रहे हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार, और परिणाम और एग्जिट पोल के लिए भी बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल मेट्रो सिटी समाचार में। देखते रहें लगातार।